सो हे गाइस, आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। आज का ट्रेंड क्या रहने वाला है, हमें जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है कि निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। एंड जो टाइम इंटरवल है वो सेट किया हुआ है 15 मिनट्स का। और आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहला तो जो रेसिस्टेंस जो है ड्रॉ किया हुआ है वो 25,021 का है। आप देख सकते हैं 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो मार्केट है इसी रेंज में घुमा है, 25,021 से 24,852 के बीच में। एंड उसके नीचे जब हम चलते हैं तो 24,800 का एक और जो है मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं कि हमें जो है ट्रेड लेना कैसे है। तो सबसे पहले कॉल में ट्रेड लेना है या फिर पुट में लेना है, मतलब डायरेक्शन जो है आज मार्केट की क्या रहने वाली है, मोस्ट सुटेबल जो है हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल पे, जहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस पहले से ही किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसका जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि मार्केट जो है वो अप की साइड मूव करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। एंड वही इसने यहाँ पे रिकमेंडेशन में भी लिखा है, बाय कॉल। तो ये इसने अपनी कुछ एनालिसिस बता रखी है, बट हम इसके एनालिसिस से नहीं जाएंगे, बिकॉज इसके एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे बेस है कि जो मार्केट है वो कहाँ रहने वाला है। तो जो कि सपोर्ट लेवल्स दो यहाँ इसने मेंशन किए हैं एंड डबल बॉटम पैटर्न जो है उसके बेसिस पे इसने एनालाइज किया है कि जो मार्केट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एंड अपवर्ड मतलब कि हमें जो है कॉल लेने में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट। तो अब हम इसी को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कॉल लेने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो कॉल का ट्रेड हमें कब कब हम ले सकते हैं और कब हम जो एक पॉसिबल रिवर्सल होता है उसको हमें माइंड में रखना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि जब हम कॉल का ट्रेड लें तो हम जब बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट पे हम कॉल का ट्रेड ले लें, जिससे कि जैसे ही हम ट्रेड ले जो मार्केट है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाए और हम लॉस लेके बाहर निकले। तो रिवर्सल पॉइंट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वो हम आज आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। एक दो रेसिस्टेंस और हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि 25,050 पे और 25,100 पे। ये दो रेसिस्टेंस और हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो 50 वाला तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं पहले, सो दैट 50 वाला जो रेसिस्टेंस है वो इजीली हम मार्क कर पाए। ये एक 50 का रेसिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको भी हम रेड लाइन कर देते हैं। और एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं 25,100 पे। ये अप्रोक्सीमेटली 100 आ गया है। तो अभी क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आरएसआई ड्रॉ किया हुआ है। तो हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मार्केट अप की डायरेक्शन में जाता है तो हमें कॉल कब लेना है, और अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है आज की जो हमारी ये 19 तारीख की क्लोजिंग थी उससे, तो हमें कॉल कब लेना है। तो अगर सपोज मार्केट जो है हमारा अप की डायरेक्शन में जाता है, तो ये एक आरएसआई मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है जिसमें रेड लाइन 70 के को मार्क कर रही है और जो ये ग्रीन लाइन है ये 30 पे मार्क्ड है। तो अगर क्या होता है कि मार्केट अप की डायरेक्शन में जाएगा तो जो आरएसआई है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और एक पॉइंट आएगा जब ये 70 वाली जो लाइन है रेड कलर की, इसको ये क्रॉस कर देगा। तो जब तक ये इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम सेफ जोन में है। एंड अगर ये 25,021 के लेवल को ब्रेक कर देता है एंड रेड लाइन से जो हमारा आरएसआई है वो नीचे रहता है, तो हम अपना फर्स्ट टारगेट 25,050 सेट कर सकते हैं और सेकंड टारगेट जो है वो 25,100 हम सेट कर सकते हैं। राइट। और उसके बाद क्या रहेगा, सपोज कि जो है गैप अप ओपनिंग होती है हमारी। एंड गैप अप ओपनिंग होती है तो वो कहीं भी हो सकती है, 25,021 से अबव भी हो सकती है, 25,050 से अबव भी हो सकती है। तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल्स हैं और ये जो आरएसआई है, इसमें हमें जो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये कॉल का ट्रेड हम तभी तक ले सकते हैं जब तक ये ओवरबोट पोजीशन में नहीं आ जाता है। जैसे ही हमारा जो आरएसआई है वो 70 की रेंज में आ जाएगा, 70 से अबव, तो ये एक ओवरबोट पोजीशन में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि इस ओवरबोट पोजीशन में आते ही ये मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ और भी जा सकता है, बट हम वो नहीं कह सकते हैं कि ये और कितना ऊपर जाएगा। तो रिवर्सल होने के चांसेस जो हैं वो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे इंक्रीज होने लगते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 18 तारीख में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होते ही ये 82 तक यहाँ पे आ गया था आरएसआई। एंड उसके बाद जो है इसने एक और रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसने बनाई।
83 तक ये गया एंड वापस उसके बाद ये नीचे आ गया था। तो अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी कि भाई ये जो है क्रॉसिंग हो गया यहाँ पे, सवा नौ की कैंडल को इसने जो है 9:30 वाली जो कैंडल है उसने अपर की साइड क्लोज भाई यहाँ बनाई है तब तो ठीक है, बट अगर किसी ने यहाँ पे 9:30 वाली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे अगर किसी ने एंट्री बनाई तो वो लॉस लेके ही बाहर निकला होगा, जबकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये ओवरबॉट पोजीशन में बैठा हुआ है और किसी भी पॉइंट पे रिवर्स कर सकता है। तो आप देखिए कि ये यहाँ गया और वापस रिवर्स आ गया। तो हमें क्या पता कि ये 25,021 से रिवर्स करेगा, बट मुझे ये बात पता थी बिकॉज हम बैठे थे ओवरबोर्ड जोन में एंड ये कभी भी रिवर्स कर सकता है, तो जो कॉल लेना है वो हमारे लिए सही नहीं है इस पोजीशन पे, इसलिए कॉल का ट्रेड हमने नहीं लिया था 18 तारीख को। उसके बाद पूरी 19 तारीख को ये जो है ओवरसोल्ड और ओवरबोट के बीच में ही मूव करता रहा। तो कोई भी ट्रेड हम नहीं कह सकते थे कि पोटेंशियली हम ले, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता था। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो प्रॉफिट भी हो सकता था और एक लॉस भी हो सकता था। तो सेफर साइड ये था कि 19 और 20 की रेंज में कोई ट्रेड ना लें, अपने आप को बचा के रखें। अब आ जाते हैं 20 तारीख में। अगर 20 तारीख में हमारे पास फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर हम वेट करेंगे इसके ओवरबोट में जाने का, बिकॉज ओवरबोट में अगर ये चला जाता है तो हम एक पुट का ट्रेड हमें मिल सकता है। बट अगर ओवरबोट में जाने से पहले 70 को क्रॉस करने से पहले ये 25,050 या 25,021 को क्रॉस कर सकता है, तो हम अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि ओवरबोट में जाने से पहले ही अगर इसने 25,021 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 25,050 रहेगा और सेकंड टारगेट 25,100 रहेगा। बट ये टारगेट भी हमारे तभी रहेंगे जब तक कि ओवरबोट में नहीं चला जाता। सपोज कि इसने 25,021 ब्रेक करा एंड उसके बाद जो है 25,050 इसने ब्रेक करा और ये ओवरबोट जोन में आ गया 25,050 को ब्रेक करते, तो 25,100 जो है उसके जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी और हम जो है उस 25,050 का जो कैंडल क्लोजिंग होगा जहाँ उसने ब्रेक किया होगा उसी पे हम एग्जिट ले लेंगे। तो मतलब कि हमें अगर कॉल का ट्रेड लेना भी है तो वो हम तब लेंगे जब हमारा जो है ये 25,021 का या 25,050 का लेवल ब्रेक हो जाए एंड ये हमारा जो आरएसआई है वो ओवरबोट जोन में ना हो। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आरएसआई हमारा ओवरबोट जोन में आ जाता है, 70 से अब आ जाता है, तो जो हमारा ब्रेकआउट होगा 25,021 या 25,050 का वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि हमारा जो है एक फ्लैट ओपनिंग होती है और 25,030 पे जो है पहली ही कैंडल क्लोज हो जाती है, राइट। एंड जो हमारा ये आरएसआई है ये रहता है 60-70 से नीचे। तो हम क्या कहेंगे, एक एंट्री हम कॉल की बना लेंगे और टारगेट सेट कर देंगे 25,050। मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता है, 25,050 का भी जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, स्टिल हमारा जो आरएसआई है वो 70 से नीचे रहता है। तो हम जो है जो हमारा ट्रेड था उसको कंटिन्यू रखेंगे कॉल का, वो और तब तक जब तक कि आरएसआई हमारा 70 को क्रॉस नहीं कर जाता है। तो कॉल की एंट्री हमने बनाई कब बनाई, जब हमारा जो ये 25,021 का जो लेवल है ये ब्रेक हुआ और हमारा जो आरएसआई है वो भी 70 से नीचे है, और हमने अपने ट्रेड को कब तक कंटिन्यू रखा, जब तक कि आरएसआई ओवरबोट पोजीशन में नहीं आ गया। एंड जैसे ही आरएसआई ओवरबोट पोजीशन में आया हमने अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर दिया। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं कि मार्केट जो है गैप डाउन देती है या नीचे की साइड मूव करती है, तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे दो रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, 852 का और दूसरा 800 का। अब क्योंकि हमें हमारा जो एआई पावर स्टॉक एनालिसिस टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बता रहा है कि कॉल को ही ट्रेड करने में बेनिफिट है, तो हम क्या लेंगे, आज हम कॉल का ही ट्रेड लेंगे, पुट का हम ट्रेड लेने से बचेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या नीचे की साइड आती है तो हम वेट करेंगे आरएसआई को ओवरसोल्ड जोन में जाने का। तो ओवरसोल्ड जोन जो है वो है 30 से नीचे का। तो जैसे ही आरएसआई इन दोनों में से किसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। जैसे सपोज कि अगर 852 का मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिखा है एंड जो आरएसआई है सपोर्ट लिखा है, सॉरी। तो जैसे ही जो ये हमारा कैंडल चार्ट है नीचे की तरफ आया, उसने 852 के सपोर्ट को ब्रेक किया एंड जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे आरएसआई का हमारा लेवल क्या चल रहा है। अगर आरएसआई हमारा जो है वो 30 से नीचे है तो ये जो ब्रेकआउट होगा सपोर्ट की साइड से
इसलिए क्या होगा, एक फेक ब्रेकआउट होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ गया और किसी भी पॉइंट पे रिवर्सल हो सकता है। तो हम पुट जो हमारा कॉल है उसका ट्रेड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड वो हमारा एग्जीक्यूट कब होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि अगर ये जो 852 का सपोर्ट है ये ब्रेक होता है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है 30 से नीचे, तो एक रिवर्सल होगा और कॉल के ट्रेड आने की पॉसिबिलिटी जो है वो किसी भी टाइम हमारे पास आ सकती है। बट अगर हमारा ये 852 का ब्रेक होता है और आरएसआई जो है वो भी अभी 30 को उसने क्रॉस नहीं किया है, तो जो हमारा मार्केट है उसको और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। और हम वेट करेंगे अगला जो हमारा सपोर्ट है उसके ब्रेक होने का, जो कि है हमारा 25,000 24,800। राइट। तो ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें मेनली यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आरएसआई ओवर सोल्ड या ओवरबोट जोन में आ जाए, तो हमें एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है जो कि रिसेंटली ब्रेक हुआ हो। अभी मैंने यहाँ पे दो मार्क किए हैं, 24,852 और 24,800, जो कि दो सपोर्ट हैं। अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है, इनमें से कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है और उसके ब्रेक होने के साथ ही हमारा जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, तो हम कॉल बाय करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा जो है अप साइड में मूव होता है और कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है एंड जो आरएसआई है वो 70 से नीचे ही है, तो हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। एंड जैसे ही वो ओवर बोट जोन में आएगा, 70 से अबव आएगा, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा कोल की रेसिस्टेंस वाली साइड का। बट जो डाउन साइड है उसमें मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि एंट्री कैसे बनेगी। तो उसके लिए एंट्री का क्या करना है कि सपोज ये एक मैंने वैसे ही टेंटेटिव जो है सपोर्ट बनाया हुआ है। सो एग्जांपल के लिए आप चाहें तो अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस खुद भी बना सकते हैं। तो 24,852 का जो ये सपोर्ट है ये मैंने यहाँ लो से बनाया, तो इसको इसने क्रॉस किया। सपोज करो ये यहाँ से मार्केट आया, कैंडल आया नीचे की साइड, एंड यहाँ पे इसने इसको क्रॉस कर दिया। बट जैसे ही इसने 24,852 को क्रॉस किया, मेरा जो आरएसआई है वो भी ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है। तो दैट मीन्स एक रिवर्सल होगा। अब जब रिवर्सल होगा तो आरएसआई फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो हमें उस पॉइंट का वेट करना है जब आरएसआई 30 से वापस ऊपर की तरफ आए। तो जैसे ही आरएसआई ओवरसोल्ड से वापस बाहर निकल के 30 से अबव आएगा, हम एक कॉल की एंट्री बना लेंगे और अपना ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे 30 से 40 पॉइंट्स तक। तो अगर किसी को भी स्ट्रेटेजी जो है समझ में ना आई हो या कोई भी डाउट हो, तो वो जो है मार्क कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है कि उसको क्या डाउट है। तो मैं और थोड़ा सा बेटर वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड जो भी लोग मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो उन्हें पता है कि जो भी हमारी एनालिसिस रहती है डेट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एआई पावर स्टॉक एनालिसिस। एंड उसे आज हमें ये बताया था कि अपर डायरेक्शन में ही ट्रेड करने का फ़ायदा है। तो इसलिए हमने दो तरह के यहाँ पे ट्रेड बताए। एक, जब मार्केट अप की तरफ खुले, रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तब हमें कब ट्रेड लेना है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, नीचे की साइड जाए, सपोर्ट ब्रेक हो, तब हमें कॉल का ट्रेड कब लेना है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं।